Hello, hello India. Hi viewers. Today I am here to tell you about measles. As you know, measles is spreading very fast in various states of India as well as in different countries of the world. So it's important for us to tell you about measles. ठीक जैसे आप सबको पता है कि measles हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसके अलावा दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ये काफ़ी फैल रहा है। तो मीज़ल्स की जानकारी हम सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये जानकारी हर किसी को होनी चाहिए ताकि आप इस बीमारी से अपने प्यारे या अपने छोटे बच्चों को या बाकी तमाम लोगों को बचाना चाहते हैं। तो मीज़ल्स के कुछ की फैक्ट्स हम देखेंगे। मीज़ल जो है ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। ठीक, कंटेजियस डिजीज़ मतलब ये टच करने से फैलती है, तो हाईली कंटेजियस मतलब टच करने से ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ये एयरबोर्न डिजीज़ है, मतलब अगर कोई मीज़ल इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज़ करता है या कफ करता है तो इसकी जो इन्फेक्शस पार्टिकल्स है वो हवा में चले जाते हैं और उसके बाद दूसरे बंदे को ये इन्फेक्ट करते हैं। ये वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस से काज होती है। इससे सीवियर कॉम्प्लिकेशन और डेथ भी होती है। मेजल वैक्सीनेशन ने 2000 से 2021 तक 56 मिलियन डेथ को अवॉइड किया है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो इसका मतलब 560 लाख डेथ को मीजल वैक्सीनेशन ने 2000 से 2021 तक टाला हुआ है। अगरचे इसका वैक्सीनेशन सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी 2021 में एस्टिमेट लगाया गया है कि 1,28,000 डेथ्स जो दुनिया में मीज़ल की वजह से हुई है। और ख़ासकर ये कहाँ पे हुए, जो अनवैक्सीनेटेड या अंडर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन थे। ठीक, अनवैक्सीनेटेड वो होते हैं जिनको कोई भी वैक्सीन मीज़ल का नहीं लगा है, और अंडर वैक्सीनेटेड वो है जिनको मीज़ल के पूरे डोजेस नहीं लगे हुए। और ये जो डेथ 1,28,000 हुई है, इसमें खासकर बच्चे 5 साल से कम वाले इसमें पाए गए। तो इसका मतलब ये डिज़ीज़ काफ़ी ख़तरनाक छोटे बच्चों के लिए है, आप देख सकते हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो सिर्फ 81% जो है दुनिया में बच्चों ने मीज़ल का फर्स्ट डोज लिया है। मीज़ल का अपनी फर्स्ट बर्थडे तक जो रूटीन इम्यूनाइजेशन वगैरह की मदद से हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो वैक्सीनेशन लगी है 2021 में सिर्फ 81%, तो ये 2008 से लवेस्ट 2008 से है जो वैक्सीनेशन 2021 में हुई है। मीज़ल का हम ओवरव्यू देखते हैं। मीज़ल जैसे पहले भी बताएगा हाईली कंटेजियस है, सीरियस वायरल डिजीज़ है, वायरस से लगती है, काफ़ी तेज़ी से फैलती है टच करने से। तो जब मीज़ल का वैक्सीन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था 1963 से पहले, और उसके बाद इसकी वाइड सेपरेट वैक्सीनेशन, उससे पहले जब इसकी वाइड सेपरेट वैक्सीनेशन नहीं होती थी, तो बड़ी बड़ी एपिडेमिक्स जो है हर 2 से 3 साल के बाद आती थी, और इसमें एस्टिमेटेड 2.6 मिलियन डेथ हर साल होती। 2.6 मिलियन मीन्स 26 लाख, ठीक, 26 लाख डेथ हर साल होती थी। और हर 2 से 3 साल के बाद बहुत बड़ी एपिडेमिक्स होती ही होती थी। तो इसका मतलब मीज़ल वैक्सीनेशन काफ़ी कारगर साबित हुआ है। तो एस्टिमेट लगाया गया है कि 2021 में मीज़ल से 1,28,000 लोगों की डेथ हुई है। उसमें ज़्यादातर बच्चे थे जो 5 साल से कम उम्र के थे। तो अगरचे इसका वैक्सीनेशन सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव है, तो मीज़ल जो होता है ये वायरस उससे होता है, और वायरस जो है वो मिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करती है। और नॉर्मली ये जो ट्रांसफ़र होती है डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है और एयर से होती है। ठीक, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई मीज़ल पॉजिटिव केस है तो उनको जो प्रॉपर स्नीजिंग और कॉफिंग एटिक्यूट फॉलो करने चाहिए। ठीक, उनको मास्क वगैरह पहनना चाहिए ताकि जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं वो बाहर ना आए। और उनके आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी वैसा ही करना चाहिए। ठीक, मास्क वगैरह पहनना चाहिए, और टच वगैरह जो मीज़ल पॉजिटिव पेशेंट है उससे टच करना काफ़ी परहेज से होना चाहिए। तो वायरस आमतौर पर क्या करती है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, उसके बाद पूरे जिस्म में फैल जाती है, सीवियर बीमारी पैदा करती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, और आखिर पे इससे डेथ भी होती है। तो जब इम्यूनाइजेशन की एक्टिविटी तेज़ की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, मीज़ल और रुबेला पार्टनरशिप, जिसको पहले मीज़ल एंड रुबेला इनिशिएटिव कहते थे, इनके द्वारा और बाकी इंटरनेशनल पार्टनर से, तो इससे प्रिवेंट की गई
56 मिलियन डेथ 2000 से 2021 तक, जो आपको पहले भी बताया गया। तो मीजल्स ने डेथ रेट को डिक्रीज़ किया, 7,61,000 जो 2000 में हुई, उससे इन्होंने डेथ मीज़ल की वैक्सीनेशन ने मीज़ल से डेथ रेट जो है 1,28,000 पे पहुंचाया 2021 में। मतलब बहुत बड़ा डेथ में जो है गैप आ गया है। तो कोविड-19 का मीज़ल वैक्सीनेशन पे क्या इफेक्ट हुआ है? तो कोविड-19 पैंडेमिक जो है, इससे मीज़ल की सर्विलेंस और इम्यूनाइजेशन एफर्ट पे बहुत बड़ा सेटबैक आ गया। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज को सस्पेंड करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा, और इम्यूनाइजेशन रेट और सर्विलेंस अक्रॉस द ग्लोब जो है, उसने मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को वल्नरेबल उन डिजीज़ के लिए बनाया जो प्रिवेंटेबल थी अगर कोविड-19 नहीं आती। मीज़ल के साइंस एंड सिम्टम्स अगर देखें तो सबसे पहले जो साइंस है मीज़ल के, वो है हाई फीवर होता है, जो 10 से 14 दिन के बाद शुरू होता है जब इंसान मीज़ल वायरस का से एक्सपोज हो जाता है, और ये 4 से 7 दिन तक रहता है। ठीक, ये जो 10 से 14 दिन, इसको इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इनक्यूबेशन पीरियड मतलब जब कोई इंसान किसी बीमारी से इन्फेक्ट होता है और उसके बाद उसको उस बीमारी के सिम्टम्स का बात है, उसको इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और मीज़ल का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन है। उसके बाद रनिंग नोज़ होती है, ठीक, नाक बहता है, खांसी आती है, रेड वाटरी आइज़ होती है, आंखें लाल और पानी इनमें आता है, और छोटे से वाइट स्पॉट्स जो है चीक्स के अंदर देखे जाते हैं शुरू वाली स्टेज में। ठीक, इनिशियल स्टेज में वाइट पैचेस चीक्स में देखे जा सकते हैं, और रैश इरप्ट होते हैं कुछ दिनों के बाद, खासकर चेहरे पे और जो नेक है इसके अपर पार्ट में। तो फिर रैश फैल जाते हैं लगभग 3 दिन के बाद, तो आखिरकार वो पहुंच जाते हैं हाथों, पैर और बाकी जिस्म के पार्ट्स पे, और फिर ये 5 से 6 दिन के बाद जो है फेडिंग इनकी शुरू होती है, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम औसत देखेंगे, ऑन एन एवरेज द रैश अकर 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर। ठीक, आमतौर पर रैश जो है एक्सपोजर के बाद 14 दिन के बाद ये डेवलप हो जाते हैं। तो इसका रेंज जो है वो 7 से 18 दिन है। तो ज़्यादातर जो मीज़ल रिलेटेड डेथ्स होती हैं, ये मीज़ल से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं उनसे होती हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस खासकर बच्चों में देखी जाती है जो 5 साल से कम होते हैं, या एडल्ट जो 30 साल से ज़्यादा के होते हैं। मतलब 5 साल से कम और 30 साल से ऊपर जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर सीरियसली इन्फेक्टेड बाई मीज़ल। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो इसमें होती है, ब्लाइंडनेस होती है, इंसेफेलाइटिस होती है। ब्लाइंडनेस मतलब जो ब्रेन जो है वो स्वेल करता है इस इन्फेक्शन की वजह से। डायरिया होता है, सीवियर डायरिया होता है, और बाकी डिहाइड्रेशन भी होती है, पानी की कमी हो जाती है, कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है सीवियरली इन्फेक्ट होता है, तो इन्फेक्शन नमूनिया वगैरह हो जाता है। ठीक, काफ़ी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इससे होती है। तो सीवियर मीज़ल इज़ मोर लाइकली अमंग मल नरिश्ड यंग चिल्ड्रन। ठीक, तो ये जो सीवियर, ये जो शदीद मीज़ल्स होते हैं, खासकर ये उन बच्चों में होता है जो मल नरिश्ड होते हैं, जिनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिली होती है, खासकर जिनको इनसफिशेंट विटामिन और ए मिला होता है, जिनके पास कम विटामिन ए होता है, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है HIV एड्स या बाकी बीमारियों की वजह से। तो इसका रिस्क किसको होता है, हु इज़ एट रिस्क? ठीक, तो ज़्यादातर रिस्क किसका होता है, नॉन इम्यून जो पर्सनस होते हैं। नॉन इम्यून पर्सनस ऐसे पर्सनस को कहते हैं जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं, या जिनको वैक्सीन तो मिला है लेकिन उनमें इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती है, तो वो ज़्यादा उनके चांसेस इन्फेक्शन के रहते हैं। तो अनवैक्सीनेटेड जो यंग चिल्ड्रन हैं या प्रेग्नेंट वुमेन, वो हाईएस्ट, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं मीज़ल से कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने के। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता, तो मीज़ल जो है मोस्ट कंटीजियस डिजीज़ है। ठीक, आपको पहले भी बताया गया, कंटीजियस डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो टच से फैलती है। तो मोस्ट कंटीजियस मतलब टच से ये बहुत तेज़ फैलती है। तो बाई क्लोज और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड नासल और थ्रोट सेक्रेशन। ठीक, अगर पर्सन इन्फेक्ट है तो उसका जो
नेज़ल या थ्रोट की जो सेक्रेशन है, गले की जो सेक्रेशन जैसे कफ या छींकने की वजह से जो भी सेक्रेशन बाहर आती है तो उससे इन्फेक्शन होता है। तो एक पर्सन जो मीज़ल से इन्फेक्ट होता है वो उसके जो 9 से 10% जो उसके क्लोज कंटेक्ट अनवैक्सीनेटेड होते हैं तो वो उनको इन्फेक्ट कर सकता है। अगर 10 बंदे मीज़ल पॉजिटिव केस के पास आते हैं, अगर वो अनवैक्सीनेटेड है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि 9 कम से कम 9 बंदे उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये वायरस एक्टिव रहता है और कंटेजियस इन द एयर और ऑन इन्फेक्टेड सरफेस फॉर अप टू 2 आवर्स। ठीक, ये वायरस जो है एक्टिव रहता है और कंटेजियस रहता है हवा में या इन्फेक्टेड सरफेस में कम से कम 2 घंटों तक। इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाई इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम 4 days प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ रैश। ठीक, ये इन्फेक्टेड पर्सन इसको ट्रांसमिट करता है 4 दिन तक, उससे पहले कि उसको रैश डेवलप हो, टू 4 days आफ्टर रैश अराप्ट। ठीक, तो जब उसके रैश फूट जाते हैं तो उसके 4 दिन बाद तक भी ही ये ट्रांसमिट करता है। तो मीज़ल आउटब्रेक से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और डेथ्स होती हैं, खासकर जो यंग बच्चे हैं या जो malnourished बच्चे हैं जिनको अच्छी डाइट नहीं मिलती है। तो वो कंट्रीज जो मीज़ल के बिल्कुल एलिमिनेशन के पास पहुंची हुई, तो केसेस इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, वो कंट्रीज जो मीज़ल एलिमिनेशन के बिल्कुल पास पहुंचे हैं तो उन पे इन्फेक्शन जो दूसरे ममालिक से आता है, दूसरे कंट्रीज से आता है जहाँ पे इन्फेक्शन अभी है। ठीक, ये वहाँ का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है। तो मीज़ल की ट्रीटमेंट की हम बात करें तो कोई खास जो एंटी वायरल ट्रीटमेंट अभी मीज़ल के बारे में मौजूद नहीं है। तो सेवरे कॉम्प्लिकेशन जो इससे होती है इनको रिड्यूस किया जा सकता है सपोर्टिव केयर से और अच्छी न्यूट्रिशन से, एडुकेट फ्लूइड। ठीक, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको अच्छा फ्लूइड लेना चाहिए और डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जो वर्ल्ड हेल्थ रिकमेंडेड और डिहाइड्रेशन सोल्यूशन है उसकी मदद से डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट हो सकती है। जो ट्रीटमेंट लॉस फ्लूइड को रिस्टोर करता है और एसेंशियल एलिमेंट जो डायरिया और वोमिट की वजह से लॉस होते हैं वो भी इससे रिस्टोर होते हैं। अगर पेशेंट को आई और ईयर में इन्फेक्शन है या निमोनिया है तो उनको एंटीबायोटिक्स भी फिर देनी चाहिए। तो तमाम बच्चे जो मीज़ल से डायग्नोज किए होते हैं तो उनको 2 डोजेज़ विटामिन ए सप्लीमेंट के लेने चाहिए और इन दो के बीच में जो गैप 24 घंटों का होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो विटामिन ए की लव लेवल होती है इनको मीज़ल्स की वजह से वो रिस्टोर हो जाती है। ये जो विटामिन ए की जो लव लेवल है ये वेल नरिश्ड बच्चों में भी ही हो सकती है और इसकी जो विटामिन ए का जो सप्लीमेंट है ये आई डैमेज और ब्लाइंडनेस से बच्चे को बचाता है। तो विटामिन ए सप्लीमेंट में आल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ मीजल डेथ्स। ठीक, विटामिन ए सप्लीमेंट जो है ये मीजल की डेथ को भी ही रोक सकता है। तो प्रिवेंशन, ठीक, हम मीजल्स को कैसे रोक सकते हैं। रूटीन मीजल वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। ठीक, मीजल की जो वैक्सीन है वो लेने चाहे। कंबाइंड विद मॉस इम्यूनाइजेशन कंपेन इन कंट्रीज विद हाई केस रेट्स आर क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल मीजल डेथ्स। ठीक, एक तो रूटीन मीजल वैक्सीन लेने चाहिए और इसके अलावा वो कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीजल के केसेस है तो वहाँ पे इम्यूनाइजेशन की कंपेन चलानी चाहिए ताकि मीजल्स के ग्लोबल जो डेथ रेट है वो कम किया जाए। तो मीजल के वैक्सीन जो है द मीजल वैक्सीन इन यूज़ फॉर अबाउट 60 ईयर्स। ठीक, ये मीजल वैक्सीन जो गुज़श्ता 60 साल से या पिछले 60 साल से इस्तेमाल में चल रहा है, ये बहुत सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, ठीक, असरदार है और काफ़ी सस्ता है। इट कॉस्ट्स अप्रॉक्सीमेटली $1 टू इम्यून अ चिल्ड्रन अगेंस्ट मीजल्स। ठीक, तो मीजल के खिलाफ अगर किसी बच्चे को इम्यून करना है या रेजिस्टेंट करना है तो सिर्फ $1 लगता है। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे नियर अबाउट 82 रुपीज़ लगती है। तो वी आर लकी एनफ दैट इन इंडिया, इन थ्रू आउट इंडिया वी आर गेटिंग फ्री MR एंड अदर वैक्सीन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इस तरह से आई होप कि बाकी ममालिक में भी मीज़ल के वैक्सीन फ्री दिए जाते होंगे, खासकर जो पोर और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ है।
तो मीजल वैक्सीन इज़ ऑफन इन मीजल वैक्सीन खासकर रुबेला या मम्प्स के साथ दिया जाता है, या रुबेला मम्प्स का एक मीजल वैक्सीन खासकर मीजल और रुबेला के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, या मीजल और मम्प्स के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, या मीजल रुबेला और मम्प्स के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ये बिल्कुल सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, कारगर है अगर आप इसको सिंगली या कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करें। ठीक, इसमें कोई वैक्सीन हेजिटेशन की कोई बात नहीं है। तो अगर कंबाइंड वैक्सीन की बात करें तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, बट अलोज फॉर शेयर डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक, तो इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह जो है वो कम हो जाती है। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर लकी एनफ इन इंडिया दैट वी आर गेटिंग फ्री मीजल एंड अदर वैक्सीनेशन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। अगर हम 2021 की बात करें तो 71% जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने मीजल के दोनों डोजेज लिए हैं, और 81% ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिसीव्ड 1 डोज ऑफ मीजल वैक्सीन बाय देयर बर्थडे। अगर हम बताएं तो 1 साल तक के बच्चों को अगर देखा गया पूरी दुनिया में तो 81% बच्चों ने मीजल का 1 डोज लिया है। तो ये जो है 2008 से सबसे कम मीजल की परसेंटेज डोज जो एडमिनिस्टर किए हैं वो हैं। तो मीजल के 2 डोज रिकमेंड किए गए हैं ताकि इम्यूनिटी और आउटब्रेक को रोका जाए, एज नॉट ऑल चिल्ड्रन डेवलप इम्यूनिटी फ्रॉम फर्स्ट डोज, क्योंकि तमाम बच्चे जो है सिर्फ फर्स्ट डोज से ही इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक, जैसे बताया इसमें कि मीजल्स के 2 डोज रिकमेंड किए गए हैं ताकि इम्यूनिटी और आउटब्रेक को प्रिवेंट किया जाए, लेकिन देखा गया है जैसे आपको बताया गया कि सिर्फ 81% बच्चों ने दुनिया में 2021 में मीजल का डोज अपने फर्स्ट बर्थडे तक लिया है। ठीक है, तो इससे मीजल आप देखते हैं कि आज भी बढ़ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन इन्फेंट्स मिस्ड एटलीस्ट 1 डोज ऑफ मीजल वैक्सीन थ्रू रूटीन इम्यूनाइजेशन इन 2021। ठीक, अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली जो 25 मिलियन मतलब 250 लाख इन्फेंट ने अपना फर्स्ट डोज मीजल का मिस किया 2021 में। तो आई होप दिस मीजल दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मीजल was important for you and us and for all global family, and if you think this is helpful for you and your friends, your loved ones, do share, like, comment and subscribe, and I hope this will be important for every Tom, Dick and Harry. Thank you. Have a nice day.